स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर। और सोने का मार्केट डाउन ही रहने वाला है। तो वो जो दूसरा ज्वेलर है, वो जो दूसरा दुकानदार है, वो सोने का महत्व क्या होता है, सोने का प्रभाव क्या होता है, सोने को पहनने के बाद में हमें क्या क्या सारे फायदे होते हैं, उस बारे में लोगों को समझाने लगा, लोगों को बताने लगा, पेपर में आर्टिकल देने लगा, यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करने लगा। जब जहाँ मौका मिलता था कि शादी में, किसी पार्टी में, इवन किसी उठावने में, किसी के तेरवे में, वहाँ पर सोने के बारे में चर्चा करता था कि पब्लिकली, कभी सबके सामने सामूहिक रूप से, तो कभी कमरे के अंदर 4 लोगों के बीच में, कभी माइक पर, तो कभी बिना माइक के, तो कभी व्हाट्सएप के माध्यम से, कभी मतलब उसने हर तरीके अपनाए और उसकी बरसों की मेहनत का ये प्रभाव पड़ा। उस गांव में भी सोने के खरीदने वाले लोग पैदा हो गए, निकल के आने लगे। जो लोग बाहर भागते थे, क्वालिटी नहीं मिलती है, केवल सोने के महत्व को समझते तो थे कि सोना कीमती होता है, सोने को पहनने से ऐसे फायदे होते हैं। वो लोग जिनके नज़र में सोना बड़ा कीमती था, बड़ा अच्छा था, उनका शादी पार्टी होती थी, उन्हें सोना खरीदना होता था, तो भाग के बड़े वाले शहर में जाते थे, कहीं और जाते थे। लेकिन जब इसने मार्केटिंग करना शुरू करी, जब इसने अपने दुकान के बारे में, अपने स्टैंडर्ड के बारे में, अपनी क्वालिटी के बारे में लोगों को बताना शुरू किया, तो क्या हुआ, लोगों ने बाहर जाना छोड़ दिया, बाहर शहर में जाना छोड़ दिया। और तो और ढेर सारे आसपास के गांवों के लोग, ढेर सारे आसपास के गांवों के लोग, और तो और आसपास के छोटे मोटे शहरों के लोग भी इस छोटे से गांव में आने लगे और सोना खरीदने लगे। वो जो बड़े बड़े ज्वेलर थे बड़े बड़े शहरों के, वो बेचारे सोचने लगे आजकल मार्केट डाउन क्यों हो गया, क्यों सारा मॉब, सारी पब्लिक ट्रांसफर हो गई। कहाँ ट्रांसफर हो गई? इस छोटे से गांव के अंदर। क्यों? उस अकेले इंसान की बुद्धि मानी। एक जगह है सागवाड़ा, राजस्थान में सागवाड़ा, इतनी बड़े बड़ी ज्वेलर की दुकानें, बड़ी बड़ी ज्वेलर की दुकानें हैं। और जितना सोना जयपुर जैसी बड़ी सिटी में बिकता है, जितना ज़्यादा सोना अजमेर जैसे शहर में बिकता है, उससे भी कहीं ज़्यादा सोना उस गांव के अंदर बिकता है। प्रवचन में लोग नहीं आ रहे हैं, तो क्यों नहीं आ रहे हैं? यह तो महाराज के प्रवचन कुछ ऐसी बात है जिस वजह से लोग नहीं आ पा रहे हैं। महाराज के पास वो महाराज की शब्दों में, शैली में कुछ जादू नहीं है, लोग खिंच नहीं रहे हैं। या फिर दूसरी बात, आयोजन समिति ने, चातुर्मास कमेटी ने कुछ जो करना चाहिए वैसा कुछ दिमाग में आइडिया नहीं आ पा रहा है। क्या आइडिया तो है, तो किसी वजह से आइडिया को हम इम्प्लीमेंट, मूर्त रूप नहीं दे पा रहे। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चक्कर तो है। हम लोग पे उंगली उठा लें, अगर टीचर बच्चों को खूब मारे, बुद्धू है, गधा है, अक्ल नहीं है, समझ में नहीं आता है, सुनता नहीं है, दिमाग नहीं है, क्या काम चलने वाला नहीं है। टीचर को एक बार डंडा मारने से पहले खुद गिरेबा में झांक के देखना चाहिए। टीचिंग स्किल, पढ़ाने की कला, वो मुझे आती कि नहीं आती है। पति पत्नी लड़े झगड़े, पति पत्नी पे, पत्नी पति पे उंगली उठाए, गलती सारी आपकी है, आप सुनते नहीं। वो कहता तू सुनती नहीं है, वो कहती आप ऐसे, वो कहता तू वैसी है। और फिर गुत्तम गुत्था, फिर महाभारत होना शुरू हो जाता है। और समझदार लोग कौन होते हैं? जो ज्यादा समझदार होते हैं, वो सोचते हैं इस सिनेरियो में अब एक दृश्य मेरे सामने है, बीच में अबोला है, रिश्ते कम हैं, बातचीत कम है, दुकान पे ग्राहक कम है, मंदिर में लोग दर्शनार्थी कम आ रहे हैं। अब एक सीन है, बजाय किसे ब्लेम करने के, बजाय लोगों को दोषी ठहराने के, अब ऐसा क्या किया जाए? क्या स्टॉप ब्लेम गेम, रोक बंद कर दीजिए। हम किसी उंगली उठाएं, वो नास्तिक लोग ऐसे मंदिर प्रवचनों में नहीं आया करते हैं ना, ऐसी बात नहीं है। मुझे तरुण सागर जी महाराज जब प्रवचन दिया करते थे, 40-40 हजार लोग आते थे, कोई भोजन नहीं होता था, कोई नाश्ता नहीं रखा जाता, तो फिर बावजूद भी इतने सारे लोग आते थे। बताओ आप, एक तरफ महाराज जी अपना पूरा पसीना बहाते थे, दिन रात एक करते थे, और वहीं दूसरी तरफ कमेटी वाले अपना पसीना बहाते थे, आयोजन समिति अपना पसीना बहाती थी। ढेर सारे लोग व्यवस्था में जुड़ जाते थे। और तो और मतलब मैं क्या बताऊं, मैं आपको, हर इंसान का फर्ज बनता है, दायित्व बनता है। कोई भी आयोजन परिवार के अंदर कार आए, परिवार के अंदर, परिवार में कोई बड़ी अच्छी कोई कूलर आए, टीवी आए, फ्रिज आए,
ज्वेलरी आए, कोई सी वस्तु आए, परिवार समृद्ध बने, खुशहाल बने, घर बड़ा बने, बड़ी कोठी बने, बड़ा बंगला बने, बैंक बैलेंस बहुत मोटा सारा हो, इसके लिए मात्र एक अकेला कमाने वाला व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। पूरे परिवार का हर एक सदस्य इसके लिए जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल है। पूरे परिवार के हर एक सदस्य का जब मेहनत होती है, जब पुरुषार्थ होता है, जब उसका दिल लगता है, जब उसका मन लगता है, क्या जब अपनी महिलाएं कमाने तो जाती नहीं है, लेकिन पति को इतनी शांति दे देती है, पति को इतनी प्रसन्नता दे देती है, महिलाएं अपने व्यवहार से, अपने मधुर व्यवहार से, अपने आचरण से, अपनी आदतों से, अपने स्वभाव से, अपनी क्रियाओं से, जो बुद्धिमान महिलाएं होती है, जो सौभाग्यशाली महिलाएं होती है, जो किस्मत वाली महिलाएं होती है, वो बहुएं बेटी हैं, वो इतना इतना खुशी देती है पुरुष वर्ग को कि पुरुष वर्ग उस खुशी के दम पर बहुत मोटा पैसा कमा लेता है। और जब पैसा कमाता है, महिलाओं को भी सुख सुविधाएं मिलना शुरू हो जाती है। और अगर बदनसीबी होती है क्या, तो महिलाओं में, पुरुषों में, छोटों में, बड़ों में, घर में वो चलती, क्या बोलते हैं उसको, महाभारत। यत्र नारस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवताः, संस्कृत भाषा की शुक्ति है। जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ महिलाओं की पूजा होती है, पूजा मतलब वो नहीं जो माँ गुस्से में बोलती है, इधर आ मैं तेरी पूजा करूँ, इधर आ। बच्चा सुनता नहीं, बच्चा मानता नहीं है। बरसात में खेल रहा है, भीग रहा, नाक भरी बुखार आ रहा है, फिर भी धूप बरसात में खेल रहा है, फिर धूप में पसीना आ रहा है, फिर भी धूप में खेल रहा है। माँ बोली इधर आ मैं तेरी पूजा करूँ, वो वाली पूजा नहीं। जब महिलाओं का सम्मान होता, आदर होता है, वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। बताइए, यहाँ तो एक सिंपल सी महिला को देवी का रूप माना गया है। और पति कौन, पति परमेश्वर, देवता भी नहीं, महिला तो देवी है। क्या महिला तो देवी, पति को नहीं, पति परमेश्वर है। इतना ओहदा, इतना ऊंचा, इतना सम्मान। कोई भी दो रिश्ता तब टिक पाता है जब दोनों कहते हैं आप तो मुझसे बड़े हो, दूसरे बोलता नहीं मैं तो छोटा हूं, आप दोनों एक दूसरे को अपने से बड़ा मानते हैं, ऊंचा मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, तो रिश्ता टिक पाता है। तो रिश्ते के वृक्ष पर फल फूल लगना शुरू होते हैं, सुगंध बिखरना शुरू होती, लोगों के गले को, पेट को तृप्ति और मिठास मिल जाती है। कब मिलती है, तो एक जगह ऊंचा मानना, श्रेष्ठ मानना, बड़ा मानना शुरू कर देते हैं। और रिश्ता टूटता कब है, चाहे अध्यात्म का रिश्ता हो, चाहे लोगों से रिश्ता हो, या लोग के मालिक उस परमात्मा से रिश्ता हो। रिश्ता तब टूटता है जब सामने वाले को हम अपने से घटिया और नीच मानना शुरू कर देते हैं। तो आज वो क्षण है, परमात्मा आप तो इतने ऊंचे हो, इतने ऊंचे हो, इतने ऊंचे, परमात्मा आप तो इतने महान हो, इतने महान हो, इतने महान हो कि आप जितना महान तो कोई है ही नहीं। हमने परमात्मा को 100 बार महान बोला है, 1000 बार श्रेष्ठ बोला है। आप घर में लौट के जाओगे तो अपनी पत्नी को, या अपने पति को, या सास को, या ससुर को, या दरानी को, जेठानी को, ननन को, आस पास के रिश्तों को, अपने भाई को, अपने चाचा जी को, मौसा जी को, फूफा जी को, क्या आपके पड़ोसियों को आप ऊंचा बोलना शुरू कर दीजिए। आप तो बहुत बड़े हैं, आप तो बहुत ऊंचे हैं, आप तो बहुत श्रेष्ठ हैं, आप तो बहुत महान हैं। तो क्या एक टर्न, आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएगा, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आप औरों को खुशी देंगे तो आपको खुशी मिलेगी। जब आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, बिजनेस से मन लगेगा, जॉब में मन लगेगा। और जो इंसान जैसे तैसे 2 रोटी कमा पा रहा था, वो 100 रोटी कमा पाएगा। जो इंसान पहले अपने परिवार का जुगाड़ नहीं कर पा रहा था, परिवार के गुजारे के लाले पड़ गए थे, वो इंसान अब ऐसा क्या हुआ कि वो इंसान इतना पैसे वाला बन गया, पूरे समाज को भोजन दे रहा है, पूरे समाज को समय वत्सल्य दे रहा है, पूरा समाज उसे गुण गा रहा है, बोले वाह भाई साहब वाह, आज की भोजन व्यवस्था, आज का वात्सल्य भोज अमुक सज्जन की तरफ से है, अमुक ग्रुप की तरफ से है। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया? उन महिलाओं ने इतनी, पुरुष को इतनी शांति दे दी। या यूं कहें, हम उस किताब की भाषा में कहें तो क्या कहें कि उन पुरुषों ने, उन बिजनेस करने वाले लोगों ने, या उन नौकरी करने वाले लोगों ने अपने परिवार की, अपने दुकान के कस्टमर के, क्लाइंट के, ग्राहकों के व्यवहार को इस ढंग से लिया। लोग तो वैसे के वैसे ही पेश आ रहे हैं जिस ढंग से लोग पहले पेश आते थे। लोगों का स्वभाव, व्यवहार, आदतें वही है
जो पहले थी, लेकिन अब मैंने लोगों की हर आदत का, हर बात का, हर व्यवहार का पॉजिटिव मतलब मैंने निकालना शुरू कर दिया। और फिर ऐसा होता है, क्या बोलते हैं, मृत्युंजयी, क्या लिखते हैं, तामेव सम्यक उपलब्ध जयंती मृत्युम, मृत्यु को जीत लेता है। मृत्यु को जीत लेता मतलब क्या? मृत्यु कोई दिखने वाली चीज है क्या? क्रोध कोई दिखने वाली चीज है क्या? लोभ कोई दिखने वाली चीज है क्या? अहंकार कोई इंसान का नाम है क्या? इट्स नॉट टेरिटरी जहाँ पर अटैक करें और आप जीत लें। ये कोई गांव का, किसी देश का नाम तो है नहीं। क्रोध, मान, माया, लोभ या इस तरह की जो हमारी मानसिक विकार, जो भावना होती है, ये भावना होती है। भावना को जीतने के लिए भावना का ही संबल, भावना का ही सहारा चाहिए होता है। ये तरीका शैली जीवन जीने का होता है। आग को पकड़ने के लिए, आग को पकड़ने के लिए बर्फ का गोला नहीं चाहिए। आग को पकड़ने के लिए आइस क्यूब से आग की लपट को लोग को पकड़ा नहीं जा सकता है। आग को पकड़ने के लिए आग की चिंगार ही चाहिए। परमात्मा तक पहुंचने के लिए, परमात्मा जैसा निर्मल बनने के लिए, परमात्मा जैसा पवित्र बनने के लिए, परमात्मा जैसा उन्नत और श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए हमको अपने भीतर कुछ न श्रेष्ठता प्राप्त करनी पड़ेगी। कुछ न कुछ सलूक, सलीका अपने भीतर पैदा करना पड़ेगा। बच्चे नहीं होते, बच्चे को माँ डांटती, क्या बेटा तू कैसा है? तेरा एग्जाम है, तेरा आज दूसरी क्लास का, तीसरी क्लास का, चौथी क्लास का तेरा। आजकल तो बच्चों को इंटरव्यू होते हैं। पहले स्कूल में इंटरव्यू होता, फिर बच्चों को उसके स्कूल के अंदर एडमिशन एंट्री मिलती है। बेटा तेरे इंटरव्यू देख, तेरी टाई कैसी भग रही है, तेरी टाई में रुमाल कैसा गंदा हो रहा है, तेरे कपड़ों पे बिल्कुल प्रेस नहीं है, कपड़े कैसे मैले कुचेले हो रहे हैं, है ना। बेटा देख तूने कैसा, तेरा चेहरा कैसा हो रहा है पता। तो माँ बोलती पहले तेरा थोबड़ा सुधार, पहले तेरा हुलिया सुधार। हुलिया, तेरा हुलिया ही उस प्रिंसिपल को, उस टीचर को आकर्षित और प्रभावित करेगा। तो क्या दुनिया के लोगों को प्रभावित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए ये सुंदर होना जरूरी होता है। और परमात्मा को प्रभावित करने के लिए दिल सुंदर होना जरूरी होता है। तो दिल को सुंदर बनाने के लिए, दिल को डेकोरेट करने के लिए, दिल का हुलिया ठीक ठाक कर देने के लिए हम यहाँ प्रवचन सभाओं में आते हैं। इंसान है, मानताओं में इंसान है। इंसान से कभी गुस्सा भी होगा, कभी लोभ भी होगा, कभी मोह भी होगा, कभी नफरत पैदा होने वाली। द डिजाइन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। किसी कुर्सी में 4 टांग है, कुर्सी में 4 टांग है, इसमें गलत क्या है? इसके अंदर बताओ, कुर्सी में 4 टांग है, इसमें गलत क्या है बताओ। आपको भूख लगती है, लगती आपको नींद आती नहीं आती है? नींद आती है, नींद भी लगती है, भूख भी लगती है। जैसे भूख लगती है, जैसे नींद आती है, वैसे गुस्सा भी आता है, टेंशन भी वैसे ही आता है। हाँ, ये इंसान बना ही इस तरह से है। उस ऊपर वाले ने या किस्मत ने इंसान को ऐसे ही बनाया है बाय डिफॉल्ट। यही स्ट्रक्चर है, यही डिजाइन है। कौवा काला ही रहने वाला है, दूध सफेद ही रहने वाला है, पेड़ की पत्ती हरी ही रहने वाली है। अब सिर्फ एक चीज है, क्या चीज है? त्वाम मनन्ति मुनिः परमं पुमांसे। हम आपको मानते हैं, ऊंचा मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। क्या? तो वैसे ही आपके अंदर लाख गुण हैं, आपके अंदर लाख ऐब हैं, लाख कमियां हैं आपके भीतर। बट आई लव यू इन स्पाइट ऑफ दिस ऑल थिंग्स। इस सब के बावजूद 1000 कमियों के साथ में, 1000 बुराइयों के साथ में, जिस दिन आपने अपने आप को स्वीकार कर लिया, अपने आप से प्यार करना सीख लिया, कभी जाना आईने के सामने, कभी जाना आईने के सामने, वो निहारना, देखना अपने आप को, उस आईने में अपनी शक्ल को देखना, अपनी नाक को, अपनी आँख को, और प्रशंसा करना, मनी मन शाबाशी देना, मनी मन विधाता को, कुदरत को, किस्मत को, अपने नसीब को, अपने पुण्य कर्मों को धन्यवाद देना। हे भगवान, हे मेरी किस्मत, तूने मुझे आंखें दी, मुझे कान दिए, मुझे इतना बढ़िया दिमाग दिया, बताओ इतनी बढ़िया जीभ दी, हे किस्मत तुझे धन्यवाद हो। फिर हाथ को यूं करना,
हाथ को यूं करना, फिर यूं करना, फिर यूं करना, फिर यूं करना, फिर यूं करना, और क्या करना, अपने आप पे गले मिलना, अपने आप को प्यार करना। जो अपने आप से नफरत करता है, गुस्सेबाज लोग कौन होते हैं, टेंशन वाले लोग कौन होते हैं, डिप्रेशन वाले लोग कौन होते हैं, एंजाइटी वाले लोग कौन होते हैं, जो अपने आप को पसंद नहीं करता है वो औरों को पसंद नहीं कर सकता है। वो जो अपने आप से जी भर के प्यार करता है औरों को भी प्यार बांट सकता है, लुटा सकता है। कई लोग प्यार देते हैं, कई लोग इज्जत देते हैं। कैसे देते हैं? जैसे आंधी पीसे कुत्ता खाए, कहावत है मारवाड़ी में। कोई अंधी महिला पीस रही है चक्की में, चक्की चला रही, कुत्ता खा रहा है, उसको मालूम नहीं पड़ रहा है कि मुझे चक्की में जो आटा पीस रही हूँ, जो गेहूं पीस रही हूँ, जो कुछ कर रही हूँ मैं, इसका रिजल्ट तो मुझे मिल ही रहा है, फायदा कोई और उठा के ले जा रहा है, लाभ किसी और को मिल रहा है। ऐसा आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। फिर से कहूंगा मैं, आज चौमासा चल रहा है, कितने सारे लोग कहाँ कहाँ से आके जी भर भर के लाभ ले रहे हैं। तो बाहर का लाभ तो बहुत सारा लिया है, आहार देने का भी कई लोगों ने लाभ लिया है, वैयावर्ती का भी लाभ लिया है, प्रवचन सुनने का भी लाभ लिया है कि नहीं? एक लाभ और लेना है। क्या? एक लाभ और लेना है। जो तोलू मन है, जो तोलने वाला मन है, जो मन कहता है यार ये घटिया है और वो ऊंचा है, ये फायदे वाला है और वो नुकसान वाला है, ये बड़ा लवेबल इंसान है, बड़ा प्यारा इंसान है, वो बड़ा नफरत लुटाने वाला इंसान है, दूर रहो उससे। तो जो हम तुलना कर देते हैं, लोगों की तुलना एक दूसरे से कर देते हैं, वो इंसान बहुत अच्छा है, मेरी माँ तो बहुत अच्छी है और सास तो चुड़ैल है, मेरी वो वाली भाभी बहुत अच्छी है, वो वाली भाभी तो राक्षसनी है। बताओ, दैट इज लाभ। क्या बोलते हैं? कॉज एंड इफेक्ट, कर्म का सिद्धांत। यहाँ पर बहू अपनी सास का उसने जीना हराम करके रखा है। यहाँ पर ससुराल में बहू ने अपनी सास का जीना हराम करके रखा है। इस कर्म का फल मालूम क्या है? इस कर्म का फल ये मिलता है कि मायके में उसकी भाभी उसकी माँ का जीना हराम कर देती है। स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर